Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes, and we were studying chapter number 8, that is Silk Road, है ना? And in this chapter, we were studying about the journey of a narrator from Ravo to Mount Kailash. So he wanted to complete his Kora there. So he was planning to go to Kailash, Mount Kailash, and he was accompanied with Sitan, who was his driver, and there was a friend of him whose name was Daniel. Okay, so from Ravo to Mount Kailash, it's the chapter is all about the explanation of the journey कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या चीज़ें देखी, कैसा रास्ता था, वो सारी चीज़ों का उन्होंने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसमें कि उन्होंने अपनी सारी जर्नी की एक्सप्लेनेशन दी है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि काफ़ी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, काफ़ी स्टीप लेन्स उनकी थी, ऊंचाई पे है काफ़ी। माउंट कैलाश तिब्बत के एरिया में तो काफ़ी ऊंचाई है, तो बहुत ज़्यादा सी लेवल से कुछ 5000 करीबन मीटर की दूरी पर वो ऊपर चढ़ चुके थे। ऑक्सीजन लेवल भी उनका काफ़ी डाउन हो चुका था। नाउ लेट्स सी कि अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने वो फेस कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। We finally reached at the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and raised prayer flags. अब वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, वो जो जगह है वहाँ पर सिल्क के कुछ वाइट कलर के स्कार्व्स हैं और कुछ प्रेयर फ्लैग्स है, मतलब ऐसी कुछ थोड़ी सीक्रेट सी जगह होगी, छोटा मोटा कोई पिलग्रमेज होगा जिसको थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द केयर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इन द ट्रेडिशन एंड सिट एंड चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। सो हमने एक छोटा सा क्लॉकवाइज उसकी परिक्रमा करी गाड़ी में ही, और उसके बाद सिटन अपने टायर को चेक करने लग गया व्हीकल के। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, फिर उसने गाड़ी को पेट्रोल टैंक पे पास रोका एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप, और उसने थोड़ा बहुत गाड़ी के ऊपर का जो स्क्रू था उसको थोड़ा लूज करा, विच इमिटेड अ लाउड नॉइज, और एकदम से उसके अंदर से बहुत तेज आवाज़, हिस की आवाज़ निकलने लग गई। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड, और क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो हाइट पे थे और हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो काफ़ी चीज़ें एक्सपैंड होना चालू हो जाती हैं ना, फैलना चालू हो जाती है। तो गाड़ी का जो फ्यूल है वो भी एक्सपैंड होना चालू हो गया था। एंड इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और नरेटर को ये सुन के बड़ा डेंजरस फील हुआ कि ऐसा वैसा नहीं हो कि गाड़ी वाड़ी कोई फट जाए, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो उसने कहा मे बी सर, हो सकता है। सिट एंड लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, फिर वो हंसने लगा और बोला सर आप स्मोक मत करना प्लीज़। My headache soon cleared as we carried down the other side of the pass. अब उसका जो नरेटर का हेडेक है वो थोड़ा काम एंड कूल फील कर रहा है जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच, और लंच में कुछ 2 बज गए थे उनको लंच करने के लिए वो स्टॉप हुए। वी ate hot noodles inside a long canvas stand, part of work camp erected beside a dry salt lake. और एक ड्राई सॉल्ट लेक के किनारे कुछ एक टेंट सा बंधा हुआ था, और वो वहाँ जाकर उन्होंने हॉट नूडल्स खाने का फैसला किया। द प्लेटो इज पॉकमार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स, वेस्टेजेस ऑफ द टीथेंस ओशन विच बॉर्डर्ड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिशन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। सो एक्चुअली ये जो प्लेट्यू है इसमें छोटे छोटे से सॉल्ट फ्लैट्स हैं और कुछ ब्रेश लेक्स हैं, और ये माना जाता है कि वहाँ पर एक्चुअली पहले कोई ओशन रह चुकी होगी जो तिब्बत से कनेक्टेड थी। अब उसका पानी सूख जाने के कारण सिर्फ वहाँ पर सॉल्टी एरिया रह चुका है। दिस वन वॉज अ हीव ऑफ एक्टिविटी, मैन विद pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots. अब ये थोड़ा एक एक्टिविटी एरिया था जहाँ पर लोग हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब है ना, कुछ करने आते थे, मतलब कुछ प्रोफेशन था उनका, मे बी खोदने आते थे, प्लांट्स को कट करने आते, वटेवर। सो वहाँ पर कुछ अपनी एक्सेस कुछ कुल्हाड़ी के साथ आते थे, और बड़ी बड़ी शीप स्किन कोट पहन रखे और बड़े बड़े बूट्स पहन रखे थे, लॉन्ग बूट्स, जिससे कि सॉल्ट एरिया में उनकी स्किन खराब ना हो जाए। ऑल वोर सनग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एट अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स emerged from the blindingly white lake laden with the piles of salt. और
जो सॉल्टी एरिया है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े सनग्लासेस भी पहन रखे हैं जिससे कि वो नमक जब उड़े तो उनकी आंखों में ना चला जाए। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, और लेट आफ्टरनून तक वो होर के एक छोटे से टाउन तक वो पहुँच चुके थे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लाशा टू कश्मीर। अब ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसा आता है वेयर इज होर सिचुएटेड, तो दिस इज द आंसर। बैक ऑन द मेन ईस्ट west highway and that followed the old route of from Lasha to कश्मीर। तो लाशा से कश्मीर के बीच में एक होर नाम का प्लेस आता है। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लाशा, अब डेनियल जो कि लाशा में वापस रिटर्न कर रहा था, फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, उसको एक ट्रक ने लिफ्ट दे दी और वो लाशा वापस जा रहा है, उसे लाशा तक जाना था। सो सिटन एंड आई बीड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, तो टायर रिपेयर शॉप के बाहर सिटन और नरेटर ने उसको बाय बाय किया। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन अ क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक। अब उन्होंने जब वो सॉल्ट लेक से नीचे की तरफ उतर रहे थे तो उनकी गाड़ी में 2 पंचर हो चुके थे। एंड सिटन वॉज ईगर टू have them fixed since they left him with no spares, और सिटन चाहता था कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, उसने जल्दी से उस दोनों टायर को बीच में ही चेंज करना चाहता। बिसाइड्स द सेकेंड टायर ही हैड डैमेज्ड हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वाज as स्मूथ एज माई बॉल्ड हेड, और जो सेकेंड टायर था उसने उसको रिप्लेस करा, वो इतना स्मूथ था सेकेंड टायर जैसे कि नरेटर का बाल्ड हेड मतलब गंजा सा सिर, ठीक है। होर वॉज ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस, होर बिल्कुल एक बहुत सॉरोफुल प्लेस थी, बहुत मिजरेबल प्लेस थी। देयर वॉज नो वेजिटेशन, कोई भी वेजिटेशन नहीं है वहाँ पर। व्हाट्सोएवर जस्ट डस्ट एंड रॉक, बिल्कुल मिट्टी और रॉकी एरिया है। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज विद वॉट विच वॉज अनफॉर्चुनेटली गिवन दैट द टाउन सैट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। छोटा सा टाउन है जहाँ पूरा मलबे से, मतलब जैसे रॉक्स के हीप्स हैं, छोटे छोटे ना मिट्टी के हीप्स हैं, मलबे टाइप लगे हुए हैं, रूबल्स टाइप। और ये है कि ये जो टाउन है होर वो लेक मानसरोवर जो लेक है उसके तट पर है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वहाँ की ग्लोरी बढ़ जाती है। तिब्बत्स मोस्ट वेनिटरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, सो लेक मानसरोवर तिब्बत का बहुत एक सेक्रेड फैला हुआ एक लेक माना जाता है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज अ सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। सो जो पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट लोग हैं वो तो मानसरोवर को 4 इंडियन नदियों का संगम माना जाता है, ऐसा माना जाता है 4 इंडियन जो रिवर्स है उसके अंदर बहती हैं। The Indus, the Ganges, the Satluj and the Brahmaputra. Actually only the Satluj flowed from the lake. सिर्फ सतलज जो नदी है वो लेक से बहती है, उस लेक में शामिल होती है और फिर वो आगे कंटिन्यू करती है। लेकिन जो हेडक्वार्टर्स हैं अदर के बैंक्स के जो माउंट कैलाश तक जाते हैं, तो जगह जगह वो रिवर्स जो हैं अलग, जो 3 और रिवर हैं वो उसमें लेक मानसरोवर में ऐड होती जाती है। मतलब माउंट कैलाश तक तो जो रिवर जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इन सारी रिवर्स का रोल प्ले होता है। वी वर विद इन, मतलब कैलाश से जितनी भी नदियाँ बह रही हैं और नीचे मानसरोवर लेक है, तो अलग अलग जगह से उसका पानी जो है वो मिक्स होता हुआ मानसरोवर में गिरता है, और मेनली जो सतलज नदी है वो उससे बहती है, ठीक है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई विल ईगर टू फॉर्ज अहेड। सो अब माउंट कैलाश से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि कैसे हम कब आगे बढ़ेंगे, कब माउंट कैलाश पहुँचेंगे। ओके, so this is it for today and we'll study the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.